परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। जैसा कि सभी को विदित अपना विषय चल रहा है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी, और इसमें महाराज अपने पराक्रम की बात बता रहे हैं। इस जीवनी के माध्यम से महाराज का पराक्रम क्या था, कैसी सत्ता लेकर के आए, क्या पराक्रम था, वो हम कल की सत्संग में भी देखा, उससे पहले भी देखा और आज भी देखेंगे। तो सता समाज रात दिन लागी, मौसंग चढ़िया जा रे पवन खेच पच पच चढ़िया, उतरत नहीं कुछ बारा रे। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो सतस्वरूप राम जी की भक्ति करने वाले हैं और विधिवत सिमरण करके 6 पूर्व के कमल और 6 पश्चिम के कमल छेदन करते हुए जो आज दसवें द्वार से परे हो गए और जिनको सता समाधि लगती है वो रात दिन लगी रहती है, अर्थात उनके सता समाधि रात दिन लगी रहती है। और अब दूसरी बात कि जो साधक मुद्राओं और योगासनों के अभ्यास से अपनी श्वासा को ब्रह्मांड में खींच खींच कर रोक लेते हैं कि पवन खींच पच पच चढ़िया रोक लेते हैं, उनका ध्यान अस्थायी है। जब भी वे ध्यान से सामान्य स्थिति में आएंगे उनकी समाधि भी समाप्त हो जाएगी। और महाराज की सत्ता का क्या गुण और पराक्रम है कि मैंने जिस विधि को बताया है, जिस तरीकों से भजन करने का जो तरीका बताया है, उसको अगर कोई भाई बहन फॉलो करता है और उसका ध्यान 10वें द्वार से परे हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं वो 24 घंटे वो सता समाधि में लीन रहता है। और एक बार जहाँ ध्यान अपना लग गया फिर वहाँ से नीचे नहीं उतरता, आगे ही बढ़ता। ऐसी महाराज की सत्ता का, ऐसा महाराज की सत्शब्द का, ऐसा इस निज नाम का गुण है। इसलिए महाराज संसार के सब भाई बहनों को क्या फरमाते कि ज्ञानीति के मांड में सारा, कोई नहीं जीतन पावे रे। एक साख में सबको पकड़ूं, तोई इतबार न आवे रे। ज्ञानीति के मांड में सारा, कोई नहीं जीतन पावे रे। एक साख में सबको पकड़ूं तो इतबार नहीं आवे। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि संसार में सारे ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी और वेदांती मुझसे इस अध्यात्म के तर्क वितर्क में जीत नहीं सकते, क्योंकि मेरी एक साखी में ही वे निरुत्तर हो जाते हैं। मेरी एक साखी का भी जवाब नहीं दे सकते, फिर भी लोगों को मेरे ज्ञान और साधना का विश्वास नहीं होता है और कर नहीं पाते हैं और अपना अमूल्य जन्म ऐसे खो देते हैं। इसलिए महाराज संसार के ज्ञानी ध्यानी वेदांती सबको चेतावनी देते हैं कि भाई अगर जीवात्मा का कार्य करना चाहते हो तो समय रहते सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति करके अपना कार्य कर लो। और हमें सुअवसर मिला है, हमें गोल्डन चांस मिला है कि हम कलयुग में जन्मे और 100 साल की उम्र में अपन चाहे अपना कार्य कर सकते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, ज्ञानी तिके मांड में सारा, कोई नहीं जीतन पावे मेरे से कोई नहीं जीत सकता है। एक साख में सबको पकड़ूं तो इतबार नहीं है, तो भी विश्वास नहीं करते हैं कि मैं तो भगत करूं उन पद की, ताकूं ईसन पावे रे, समझ बिना कोई नहीं माने, सुनिया इचरज आवे रे। कि मैं तो भगत करूं उन पद की, कौन से पद की? आनंद पद की, ससुर राम जी की भक्ति कर रहा हूं। ताकू ईसन पायो, जो महादेव जी को ये नहीं मिली ये भक्ति, अवतारों को ये नहीं मिली, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति किसी को नहीं मिली ये भक्ति, और वो भक्ति मेरे पास में है, वो चीज मेरे पास में है कि मैं तो भगत करूं उन पद की, ताकूं ईसन पावे रे, समझ बिना कोई नहीं माने, सुनिया इचरज आवे रे। कि मैं जिस पद के लिए आप सबको भजन सिमरन की बात करता हूं या करवाता हूं, उसका रहस्य ईश यानी महादेव शंकर भगवान भी नहीं जानता, उनको भी पता नहीं। तब महाराज माता है कि मुझे बड़ा ये अचंभा होता है कि इतना महत्वपूर्ण ज्ञान को ये दुनिया समझ नहीं पा रही है, और सुनने के बाद भी उसको ग्रहण नहीं करके केवल आश्चर्य रूप से देखती है। इस साधना के बारे में पहले न तो कभी किसने सुना न किसने जाना, और जिसने अगर सुन लिया समझ लिया और उसके अनुसार लगे तो उसका कार्य हो गया। बाकी ये बड़े बड़े अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति देवी देवता, इनको भी ये चीज नहीं मिली। तो मैं तो भगत करूं उन पद की, मैं उस पद की भक्ति करने वाला हूं, और अब आपको करवाने के लिए इस कलयुग में अवतार लेके आया हूं, ताकि ईसन पावे रे, समझ बिना कोई नहीं माने, समझ बिना कोई नहीं माने। क्योंकि महाराज के ज्ञान को समझने के लिए भारी बुद्धि चाहिए, भारी हिम्मत चाहिए, भारी दृढ़ता चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया कर्म कांडों में लगी हुई है, और यहाँ कर्म कांडों से अलग होना पड़ता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई कर्म कांड नहीं है, सहज सरल मार्ग है मृत्यु लोक से अमरलोक जाने का, और वो मार्ग भी अपने इस मनुष्य शरीर में उसका ज्ञान ध्यान करते हुए भजन सिमरन करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, और कोई दूसरा चारा है नहीं। अर्थात खुद को बैठ के सिमरन करना होता, बस यही बड़ी भारी बात है। और दुनिया खुद बैठना नहीं चाहती है, दूसरों से कार्य करवाना चाहती है, तो उससे ये काम संभव होगा नहीं। तो समझ बिना कोई नहीं मान, तो भारी समझ चाहिए, तब जाके ये चीज उसके हृदय में आती है, समझ में आती है। बाकी संसार इचरज मानती है कि ऐसे ही कोई मनुष्य शरीर में ऐसे ही कोई काम हो जाता है क्या? ऐसी परमोक्ष की प्राप्ति हो जाती है क्या? बस राम राम करने से परमोक्ष होती? कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई बैराग नहीं, और ऐसे ही महाराज की भक्ति हो जाती है? बस इतना सरल मार्ग है क्या? बस ऐसी समझ जिसमें आ गई, महाराज फरमाते हैं उसका कार्य हो जाता है। बस तो मैं तो भगत करूं उन पद की, ताकूं ईसन पायो रे, समझ बिना कोई नहीं माने, सुनिया इचरज आवे रे। मौक मौक कहता सब कोई, सो ओ मार्ग होई रे, सो परगट किया हम जुग में,
निरक परक लो सोई रे। धन्य हो महाराज की श्रद्धा को, धन्य महाराज को कि मौक मौक कहता सब कोई, अर्थात कोई भी तीन लोग की भक्ति करने वाला कहता है मोक्ष की चर्चा करता है, हर साधन करने वाला मोक्ष की चर्चा करते हैं, परंतु मोक्ष का सही सहज मार्ग मैंने हर युग में प्रकट किया है कि मौक मौक कहता सब कोई सो ओ मार्ग हुई, सो प्रकट किया हम जुग में निरग परक लो सोई। सब मोक्ष की बात करती है दुनिया की, मैं भक्ति कर रहा हूँ मोक्ष में, और कहते यही है कि सबको जाना एक ही ठिकाने है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से चलो, ये भक्ति करो चाहे वो करो, सबको मोक्ष में ही जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, सतस्वरूप आनंद पद की भक्ति करोगे तो ही परम मोक्ष होगा। ब्रह्मा जी की भक्ति करोगे तो ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, शंकर जी की भक्ति करोगे तो शंकर जी के कैलाश में जाओगे, विष्णु भगवान की भक्ति करो तो विष्णु के बैकुंठ में जाओगे, परम मोक्ष की प्राप्ति थोड़ी होगी। इसलिए महाराज कहते हैं हर युग में मैं आता हूँ और मैंने ये मर्तलोक से अमरलोक जाने का मार्ग है, ये संसार में प्रकट करके रख दिया है, संसार के सामने खोल के रख दिया कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। निरक परक लो सोई, अर्थात इसकी परीक्षा कर लो और इसको पकड़ लो, ध्यान कर लो बस, और इस रास्ते को पकड़ करके अपना कार्य कर लो। मौक मौक कहता सब कोई सो ओ मार्ग होई, तो जो वास्तव में परमोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है, जो मैं बता रहा हूँ आपको इस संसार में, यही मार्ग है जो, और मैंने इस मार्ग को हर युग में प्रकट किया है। अर्थात हर युग में महाराज इस धरती पर सतस्वरूप परमात्मा की सत्ता लेकर के तैयार रहते हैं, किस लिए? अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए। तो अब निरक परख लो, अब आप ज्ञान ध्यान मार्ग को अच्छी तरह से देख लो, परख लो और धारण कर लो और मोक्ष का मार्ग पकड़ लो। इससे जीवात्मा का कार्य होगा, बाकी होने वाला नहीं है। तो मौक मौक कहता सब को ही सो ओ मार्ग होई रे, सो प्रगट किया हम जुग में निरक परक लो सोई रे। अंध मुंद में मैं माँ कर गया सत्य स्वरूप की सारा रे, घेल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरिया पारा रे। बहुत बड़ी विशेष बात महाराज हम सब के सामने रख रहे हैं। महाराज हमारे की पूर्व में भी अनेक साधु संत हुए, उन्होंने क्या किया? केवल सतस्वरूप की महिमा सांगोपांग की, परंतु केवल महिमा करने से महाराज फरमाते हैं भाई कि सतस्वरूप की मिलने का मार्ग नहीं मिलता है। कभी महिमा ही कर लेता अपन, कभी केवल इतनी महिमा करके ही रह जाता है कि भाई आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति बहुत भारी है, ये तो रास्ता बहुत ऊंचा है, जोरदार है, इसमें किसी का प्रकार की करनी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी महिमा सब करते हैं। तो महाराज कहते हैं केवल महिमा करने मात्र से मेरे देश में नहीं पहुंचा जा सकता है कि अंध मुंद में महिमा कर गया सतस्वरूप की सारा रे। महिमा तो सब करते हैं, लेकिन गेल का मतलब रास्ता, गेल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरिया पारा रे। वो रास्ता मिलता है और उस रास्ते पे चलने का भेद मिलता है, सतस्वरूपी संतों का सानिध्य मिलता है, फिर भक्ति का भेद और विधिवत सिमरण करने का तरीका हमें मिलता है, तब कोई जाकर के पार उतरता। बाकी केवल महिमा करने मात्र से कोई पार नहीं हुआ है, उसको फल मिल जाएगा, गुण मिल जाएगा, उसका गुण प्रकट हो जाएगा, लेकिन परम मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अंध मुंद में महिमा कर गया सत स्वरूप की सारा रे, गैल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरिया पारा रे। आगे महाराज फरमाते हैं
कि बांदा यूं जुग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माणे रे बांदा यूं जोग मोयन जाने। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते इस तरह, एक तो महाराज बांदा मन को का है, और दूसरा तत्कालीन समय में महाराज जब जिस पहाड़ी पर विराजते, उस पहाड़ी के पास में हरजी भाटी नाम का एक व्यक्ति था, और वो कभी कभी महाराज के पास आके बैठ जाता, तो महाराज उसको ज्ञान चर्चा सुनाते और कहते, भाई तू जिस मार्ग पे चल रहा है उससे काम होने वाला नहीं है। और वो कहते हैं बाबा रामदेव का उपासक था वो हरजी भाटी। तो महाराज ने मन को भी कहा, उसको भी समझाया। तो कह रहे हैं कि ये जगत मेरे ज्ञान को न समझ सकता है और न मेरे पराक्रम को पहचान सकता है, कि बांदा ओ जुग मोय न जानेला। क्योंकि संसार सब माया करनी कर्मों में लगी हुई है, और मैं अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माने। मैं अगम जो है, किसी को गम नहीं है, उस देश की बात करता हूं, और दुनिया सब माया में डूबी हुई है, माया के ज्ञान में लगी हुई है, त्रिगुण माया में लगी हुई है, और अधिक से अधिक होण काल पार ब्रह्म तक के ज्ञान में लगी हुई है। इसके आगे का इनको ज्ञान ही नहीं है, ये मुझे नहीं पहचान सकती। तो हे बांदा, ये जगत मेरे ज्ञान को न समझ सकता और न मेरे पराक्रम को पहचान सकता। मैं क्या चीज हूं? ये तो केवल मेरा शरीर देखते हैं, उसे क्या होने वाला, ये तो मिटने वाला। लेकिन इसमें सतस्वरूप साहिब की सत्ता क्या है, इसका गुण और पराक्रम क्या है, इसको कोई नहीं समझता है। क्योंकि जगत को क्या अच्छा लगता है? जगत को माया, भोग, सुख, चमत्कार ये चाहिए, बस पर्चे चाहिए, बस कि मैं तो बस संतों के पास गया, मेरा संसारी काम होना चाहिए। बस संसारी काम की बात करेंगे, घर की, परिवार की, दुकान, धंधा, बाल बच्चे, बेटा बहू, बस उसके बारे में बात करेंगे। ये नहीं करेंगे कि मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मेरी जीवात्मा का कार्य क्या होगा। बाकी तो जो मेरे प्रारब्ध अनुसार होना वो सारा निश्चित है। मुझे जो जीवात्मा का कार्य करना चाहिए, इस पर कोई विचार ही नहीं करता है, तो कैसे संभव होगा? इसलिए महाराज को कहना पड़ा, हे हरजी भाटी, ये संसार जगत मेरे ज्ञान को नहीं समझ सकता, मेरे पराक्रम को भी ये नहीं समझ सकता। क्योंकि दुनिया को संसारिक सुख चाहिए, पर्चा चमत्कार चाहिए, दुनियादारी के काम होने चाहिए। जीवात्मा का काम हो या नहीं हो, इसकी कोई परवाह नहीं करता। इसलिए दुनिया मानुष से शरीर पाकर भी पीछे रह जाती है। क्योंकि मैं तो अगम देश का रहने वाला हूं, मेरे पास चमत्कार है नहीं, मेरे पास तो सहज सरल मार्ग मोक्ष में जाने का है। मेरे उपदेश से जगत वालों को समझने की क्या फुर्सत है। और जिसने समझ लिया, जीते जी उसका कार्य करता हूं, जीवन मुक्त सुखराम। ऐसा नहीं कि तुम भजन सिमरन करो, मरने के बाद परमोक्ष में जाओगे। महाराज फरमाते मैं जीते जी परमोक्ष में भेजता हूं, उसका आनंद उसको पता चल जाता है। तो बांदा यूं जुग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माने। तो ये संसार मुझे नहीं समझ सकती, और जिसने समझ लिया उसका कार्य हो गया। आज की तारीख में भी ये कार्य हो रहा है। ऐसी महाराज की सत्ता का बाहरी पराक्रम है। आगे महाराज फरमाते हैं,
कि बांदा केवल भेद निहारो जी, सत स्वरूप आनंद पद कहियो, सत स्वरूप आनंद पद कहियो, सो उपदेश हमारो जी बांदा केवल भेद न्यारो जी। ये बांदा केवल भेद निहारा कि केवल ज्ञान का भेद सबसे अलग है कि सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारा। मेरा उपदेश क्या, मेरी शिक्षा क्या, मेरी साधना सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति के लिए है। इसलिए ये बांदा केवल का भेद ही नियारा है। जिसने समझा है उसका कार्य हुआ है बस। इसलिए विचार कर लो किस काम के लिए संसार में हमें मनुष्य शरीर मिला है और किस काम में हमें लगे हुए हैं। हर तरह से महाराज ने समझाने का प्रयास किया कि अणबे हिला देत हूँ सुन लीजो निजदास, ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो ममपास, सो आजो ममपास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बा बात संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम हंसा के कारणे दे धरी जुग बास, अणबे हेला देते हूँ सुन लीजो निज दास। कि निज दास, निज कहते अपने, मेरे दास हो तो सुन लो मेरी बात को। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अणबे हेला देते हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो। ब्रह्म यानी यहाँ महाराज ससुर परमात्मा की बात कर रहे हैं। अगर देश में चलना है तो मेरे पास आओ, ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो ममपास, सो आजो ममपास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं वह बात भांति भांति से आपको हर तरीके से समझा करके बता रहा हूं। जतन करूं वह बात संग कर ले मैं जाऊं, मेरे साथ लेके जाऊंगा। और आज मेरी सत्ता का जिसके साथ हो जाता है वो उस देश में जाता है। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो बांधा केवल भेद निहारो, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश। यानी मैं सत्स्वरूप परमात्मा के देश में कैसे जाता है वो उपदेश करता हूं, वो ज्ञान देता हूं, वो शिक्षा देता हूं, वो बात ही मैं करता हूं, दूसरी बात नहीं करता हूं। इसके लिए मैं संसार में आया हूं कि जैसे कैसे करके भी ये संसार के भाई बहन उस सत्स्वरूप परमात्मा के देश में पहुंच जाएं बस। और वही सत्स्वरूप आनंद पद का जो उपदेश मैं करने के लिए आया हूँ, वो ज्ञान तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, मेरी बात तुम सबके सामने रखने के लिए इस धरती पर मैं अवतरित होकर आया हूँ। और महाराज फरमाते तुम किस भ्रम में बैठे हो, देखो सुनो, कितने बड़े बड़े ये संसार में महात्मा कहलाते हैं, लेकिन उनके पास भी ये सत्स्वरूप आनंद पद का उपदेश नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये सत्ता उनके पास में नहीं है। जो महाराज अगली साखी के अंदर स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेशन पाई हो, ना अवतारा सोही, सुर 33 सगत इंद्रादिक, नेकन जानियो कोई। अब संसार को ये बात कहें तो संसार को एक बार तो बड़ा बुरा लगता है कि तुम कहते हो ब्रह्मा जी का मोक्ष नहीं हुआ, ब्रह्मा जी मोक्ष में नहीं गए, पर मोक्ष में नहीं गए, उनको भी वापस इस धरती पर आकर के जन्म लेना पड़ेगा और सत्स्वरूप की भक्ति करनी पड़ेगी। तो वास्तव में करनी पड़ेगी। बिल्कुल महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो, ब्रह्मा विष्णु और महेश न पायो ना अवतारा। आज दिन तक जितने अवतार हुए हैं उनके पास में भी ये चीज नहीं थी। और सुर 33 सगत इंद्रादिक, 33 कोटि प्रकार के देवता इंद्रादिक, इंद्र भगवान सहित
जो 33 कोटि देवताओं का राजा है, नेक न जानियो कोई, बिल्कुल लेस मात्र भी उनको ये ज्ञान नहीं हुआ, ये चीज उनके पास नहीं थी। बस जो मैं आप लोगों को कहने के लिए इस धरती पर आया हूं, महाराज फरमाते हैं। अब विचार करो कितना बड़ा भारी गुण महाराज के पास में था, कितना बड़ा भारी पराक्रम था, कितनी बड़ी सत्ता महाराज के पास थी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं, अवतारों के पास नहीं, 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं के पास नहीं, 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भगवान के पास में नहीं, कि नेक न जानियो कोई, इंद्र आदि को तो इसका लेस मात्र भी ज्ञान नहीं था ससुर राम जी की भक्ति का। अब विचार करो कि मेरा पराक्रम कितना भारी है, मेरी ससुर परमात्मा की भक्ति का कितना भारी पराक्रम है, इस निज नाम की भक्ति का कितना भारी पराक्रम है। बस आगे महाराज और फरमाते हैं कि ज्ञानी ध्यानी संत सादरे, ना जोगेश्वर पावे, दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग दावे। लो और महाराज ने इसको और क्लियर किया कि ज्ञानी ध्यानी संत सादरे, ना जोगेश्वर पायो, दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग दायो। है ज्ञानी, ज्ञानी को मान लेते नारद मुनि, ध्यानी गुरु जी, संत दत्तात्रेय जी, साध सनकादिक और जोगेश्वर जड़भद्र जी, इनके पास भी ये ज्ञान नहीं मिला मेरा, क्योंकि इन्होंने भी होनकाल पारब्रह्म तक की भक्ति की है, मेरे ज्ञान को समझने का प्रयास नहीं किया, उनको भी ये नहीं मिली। तो दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग धावे, तो दुनिया का तो बेचारे का कहाँ नंबर आ सकता है कि ज्ञानी ध्यानी संत साधु जोगेश्वर, बड़े बड़े जोगेश्वर, ये अंतरिक्ष प्रभुत पिपलायन, खूब सारे, जिस असंख्य, जिसकी कोई गिनती नहीं है। दत्तात्रेय जी जैसा होनकाल ब्रह्म तक की भक्ति करने वाले, उनको भी सत्स्वरूप की साधना का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका, तो साधारण जन की बेचारे की क्या पहुंच है। तो इन सब की साधना कहां तक है कि शेष ब्रह्म लग धावे, ब्रह्म तक की है। और उसका परिणाम क्या होगा, होनकाल ब्रह्म तक की भक्ति करने का परिणाम क्या, पुण्य गर्भवास में आना पड़ेगा। या यूं कह दो शेष भगवान भी, वो भी होनकाल ब्रह्म तक की भक्ति करते हैं। इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि दुनिया सकल कौन गिनती में, दुनिया की बेचारी की कहाँ गिनती, इतने बड़े बड़े ये ज्ञानी ध्यानी, इनको भी ये चीज़ नहीं मिली, जोगेश्वरों की चीज़ नहीं मिली। शेष ब्रह्म लग दावे, शेष भी है जो होनकाल ब्रह्म तक की भक्ति करते हैं। या दुनिया, ये जो शेष पीछे जो सब होनकाल ब्रह्म तक की भक्ति करने वाले हैं, इनको भी मेरा ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि मेरा ज्ञान को समझने के लिए मेरी शरणागति में आना पड़ता है, मेरी सत्संग को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके अनुसार सिमरन करना पड़ता है, फिर सत्स्वरूपी संतों का सानिध्य लेना पड़ता है, और फिर मेरा ज्ञान उसके समझ में आता है और उससे प्रेम आता है, वो प्रतीत आती है, तो सत्स्वरूप परमात्मा की वो शक्ति कह दो, सता कह दो, निज नाम कह दो, उसके घट में प्रकट होगा, तो वो परमोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और नहीं होगा तो भले वो ज्ञानी है, ध्यानी है, संत है, साध है, जोगेश्वर है, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति XYZ है, किसी को ये नहीं मिलेगा। जीवात्मा का कार्य नहीं होगा, भले कितने ज्ञानी ध्यानी साध संत, भले सत्य पर चलने वाला राजा हरिश्चंद्र क्यों नहीं हो, है? सत्य के लिए उसने क्या क्या कर दिया, तो क्या उसका परमोक्ष हुआ? क्या नहीं हुआ। परमोक्ष में जाने के लिए सत्स्वरूप परमात्मा की ही भक्ति करनी होगी, और अन्य कर्म कांडों, करनी कर्मों और अन्य त्रिगुण माया को में किनारा करना, उनसे किनारा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, बस तब ही जीवात्मा का कार्य संभव होगा। बाकी भले कितने बड़े बड़े साधु हुए, संत हुए, सन्यासी हुए, जोगेश्वर हुए, अन्य कोई महात्मा हुए, वो महात्मा जरूर कहलाए होंगे 3 लोक की भक्ति के आधार पर, लेकिन जीवात्मा का कार्य के लिए तो महाराज फरमाते हैं, जो मैं बात
परमात्मा ससुर परमात्मा के देश से लेकर आया हूँ। मैं कोई यहाँ आकर के मेरी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे परमात्मा ने ऑथराइज करके भेजा है संसार में कि जमजालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। जमजालम की त्रास से हंसा ने पुकार करी, हो महाराज हमें ये जमदूत मार रहे हैं, अब हम क्या करें। ब्रह्मदेश से आए, ब्रह्मदेश में चले जाते, लेकिन अब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने ये क्या रचना रची है, हम इनके चुंगल में ऐसे फंस गए, हमारा निकलना बड़ा दुर्लभ हो गया है। इन्होंने ये काम करवाया और अब यही हमें भुगता रहे हैं, यही हमें दंड दे रहे हैं, यही हमें मार रहे हैं। हम तो फंस गए, परमात्मा आप ही आकर के हमारा उद्धार करो। तब कहते हैं इस कलयुग के अंदर आदि सदगुरु शुक्राम जी महाराज ससुर परमात्मा की सत्ता लेकर के उस देश से यहाँ प्रकट हुए जीवों को तारने के लिए। तो महाराज यही कहना चाहते हैं कि भाई चाहे भले ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत साध जोगेश्वर कोई भी हो, जब तक मेरे इस ज्ञान को सुनेंगे समझेंगे नहीं, इस पर विचार नहीं करेंगे और निजमन नहीं देंगे, तब तक भले इस संसार में तुम कितना ही कुछ कर लो, कार्य होने वाला नहीं है। तो ज्ञानी ध्यानी संत सादरे, ना जोगेश्वर पावे, दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग धावे। फिर आगे महाराज फरमाते हैं कि बंद मुगत दोनों के आगे, मुगत रूप सुन होही, यहाँ लग सकल खबर ले आया, आगे न जानियो कोई। बंद और मुगत, और फिर उससे आगे मुगत रूप सुन हुई। बंद यानी स्वर्ग, मुगत यानी बैकुंठ, और उससे आगे मुगत रूप यानी पार ब्रह्म। यहाँ तक सकल खबर ले, यहाँ तक की जानकारी तो खूब जनों ने की है, खूब जने यहाँ तक पहुंचे हैं, खूब जने स्वर्ग में पहुंचे हैं, खूब जने बैकुंठ में गए, खूब जने होनकाल ब्रह्म तक पहुंचे हैं। यहाँ लग सकल खबर ले आया, आगे न जानियो कोई, कि आगे परमात्मा का देश है, सत्सु परमात्मा का देश है, ये किसी ने नहीं जाना, न किसी ने जानने का प्रयास किया, क्योंकि दुनिया के पास में ये चीज है ही नहीं। तो ये बेचारे कैसे जानेंगे? ये तो सत्स्वरूपी संतों के पास ही ये चीज है। बाकी स्वर्ग में जाने का रास्ता, बैकुंठ में जाने का रास्ता, होनकाल ब्रह्म में जाने का रास्ता संसार में हर जगह हर मोड़ पे मिल जाएगा, भरा पड़ा है ज्ञान, लेकिन उससे जीवात्मा का कार्य संभव नहीं है। तो बंद मुगत दोनों के आगे मुगत रूप सुन होई, यहाँ लग सकल खबर ले आया। यहाँ तक की खबर जानकारी सबको है, लेकिन महाराज फरमाते हैं आगे न जानियो कोई, इससे आगे का ज्ञान इन संसारियों के पास में नहीं है, इन तीन लोग की भक्ति करने वालों के पास में नहीं है, ये अन्य करने कर्म जब तक करने वालों के पास में ये चीज नहीं है। इसलिए महाराज कि मैं ये चीज आपको बताने के लिए आया हूं, समझो और अपना काम करो। क्या करना उसके लिए महाराज फरमाते अगली साखी में कि आपो खोज समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ बाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। मैं कैसा और मेरी भक्ति कैसी है सुन लो, कि जिन लोगों ने अपने आप को खोजा, अपने अंदर परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास किया है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का रूप देखा है, मैं उन लोगों में से हूं। अर्थात इस घट में ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा, इस आत्मा को परमात्मा के देश में मिलाना है, और इसीलिए मैं इस संसार में आया हूं। तो आपो खोज समझ सो कीजिए, अपना आप की खोजना कीजिए, इस घट में परमात्मा कैसे मिलते हैं। मैं उनमें हूं भाया, आगे हंस तार जन ले गया, और आगे भी ऐसे संत महात्मा इस धरती पर आए, जीवों को तार कर देश में ले गए। अब मैं तारण आया, और फिर मैं आगे महाराज में आया, और अब भी कलयुग में मैं फिर आया हूँ, कलयुग में भी फिर आया हूँ जीवों को तारने के लिए। तो आपो खोज समझ सो कीजिए, अपना आप की खोज न कीजिए।
कैसे परमात्मा मिलते हैं, मैं उनमें, मैं उन्हीं में से हूँ। तो आगे हंस तार जन ले गया, जिस प्रकार आगे संतों ने जीवों को उद्धार किया, अब मैं तारना इस धरती पर जीवों को उद्धार करने के लिए आया हूँ। विचार कर लो। और उसके लिए महाराज सबको कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्थान विशेष के लोगों को ही कह रहे हैं, कोई राज्य विशेष या देश विशेष के लोगों को कह रहे हैं, पूरे संसार के भाई बहनों को कह रहे हैं कि दर्शन भीख सकल नर नारी, सब मोह पासे आवो, राव रंक सकल कुई तारूं, आसत शरण संभावो। के दर्शन भीख सकल नर नारी, सब मोह पासे आओ, राव रंक सकल को तारूं, आ सत शरण संभाव। ये आदेश है अपने लिए, आज्ञा है, सब जीवों के लिए आज्ञा है। सबको तार दूंगा, लेकिन मेरी शरणागति में आओ, मेरी शरण को संभाव, इस ज्ञान को समझो। अर्थात दर्शन बेक सकल नर नारी, योगी, जंगम, सन्यासी, फकीर, बेशधारी, ब्राह्मण, संपूर्ण भाई बहन नर नारी मेरे पास आकर, मेरे पास आना मतलब मेरे इस ज्ञान को धारण करो, समझो। चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, चाहे प्रजा, छोटा बड़ा, मूढ़ चतुर, जो भी मेरे ज्ञान को धारण कर साधना करेगा, विधिवत सिमरण करेगा, उसके लिए मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। बस वो परमोक्ष की प्राप्ति करेगा। बस चाहे राजा है, चाहे रंक है, छोटा है चाहे बड़ा है, स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी XYZ जो मेरी शरणागति में आ गया, मेरे ज्ञान को समझा सुना और उसके अनुसार भक्ति में लग गया, वो परमोक्ष की प्राप्ति करेगा। इसलिए संसार के दर्शनी, भेगधारी, सन्यासी सबको महाराज निमंत्रण दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, बोलावण दे रहे हैं कि सुन लो मेरी बात को। तो दर्शन भीख सकल नर नारी, सब मोह पासे आवो, राव रंक सकल को तारूं, आसत शरण संभाव। आसत शरण, कोई संभाव, इस शरणा को संभाव, इस चीज को समझो, इस चीज को पकड़ो। पकड़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर काल अपने ऊपर हावी कभी नहीं हो सकता है। और इसके लिए और महाराज चेता रहे हैं कि चूको मति सत कर मान हो, ये आनंद पद चाहो, डाकर पड़ो जगत को छोड़र, तो घट पर चा पाव हो। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल चेता रहे, चूको मति सत्कर मानो, मेरी बात को सत मानो। यदि किसी को आनंद पद मिलने की इच्छा है तो सब चीजें संसार की छोड़ के मेरे पास आ जाओ। चूको मति सत्कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पड़ो जगत को छोड़। दुनिया और मोह माया का जाल से परे हो जाओ, तो घट पर्चा पाओ, तो घट में निज नाम की प्राप्ति हो जाएगी, घट में पर्चा मिल जाएगा। राम जी शरीर में कैसे मिलते हैं ये पता तुमको चल जाएगा, और यही पता हमें करना, और यही पर्चा हमें चाहिए। और दूसरे संसार के पर्चे चमत्कार हमें नहीं चाहिए। हमें सांसारिक बैरिंग पर पर्चों की आवश्यकता नहीं है, हमें तो घट में पर्चा चाहिए। घट में राम जी कैसे मिलते हैं, बस वो चीज चाहिए। और यही अरदास करना, जैसे संतों ने किए कि मुझ पर कृपा कीजो, भगति रो दान दाता दीजियो। मुझ पर कृपा कीजो, भगति रो दान दाता दीजियो। मुझ पर कृपा कीजो, भगति रो दान दाता दीजियो। सर्व सुकारो सुखे नाम है, मुझ पर कृपा
सर्व काट के अपना कर लीजो सागर सो तार के अपना कर लीजो भगतिरो दान दाता दीजियो मुझ पर गिरे पागी जो भगतिरो दान दाता दीजियो अंदर पड़ हल के गुरु मन दर्शन दीजो अंदर पर्दा खोल के गुरु मन दर्शन दीजो करमीदास वीणती अवगत सुन जो दर्शने यारी वीणती अवगत सुन लीजो तेरो दान दाता कीजियो मुझ पर कृपा कीजो भगतिरो दान दाता कीजियो। तो इस प्रकार हमें सतस्वरूप परमात्मा से यही अरदास करनी है बस। वो राम जी महाराज बस आप घट पर्चा, हमें घट का पर्चा चाहिए, बाहर के पर्चे में नहीं चाहिए कि अंदर पर्दा खोल के गुरुमुनि दर्शन दीजो धर्मीदास की विनती अवगत सुन लीजिए। तो हमें अंदर पर्चा चाहिए बस। तो यही बात परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों के सामने रख रहे हैं। क्या बात रख रहे हैं कि चूको मती सत्कर मानो। जो मैं बात कह रहा हूं भाई, चूको मती ये कि बांदा आयु मौसर जावे, ये आया हुआ मौसर चला जाएगा। जहां संग हंस अगम गर पहुंचे बे सदगुर सिर धारो। ये समय आया ऐसे चला जाएगा। आया मौसर मत हारो, बांधा आया मौसर मत हारो। ये हार गए मौसर समय फिर मिलने वाला नहीं है, और मिलेगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो चूको मति सत्कर मानो जे आनंद पद चाहो। अगर आनंद पद की प्राप्ति करनी है तो बस चूको मत, अपना समय रहते अपना कार्य कर लो। डाकर पड़ो जगत को छोड़, संसार को छोड़ मोह माया से अलग हो जाओ और तो गढ़ पर्चा पाओ। अर्थात महाराज के आनंद पद मिलने की अगर भाई इच्छा है तो सब चीजें और बातें छोड़कर अति शीघ्र मेरे पास आ जाओ। अर्थात मेरे ज्ञान को सुन लो, समझ लो। मेरे पास आने का मतलब ही महाराज की बात को सुनना, समझना, ज्ञान धारण करना। इस अवसर को चूको मती, मेरा ज्ञान धारण करके अपने घट में परमात्मा का पर्चा देख लो। घट में राम जी कैसे मिलते हैं उस चीज को समझो। जैसे महाराज ने ब्रह्मचारी को बताया कि ब्रह्मचारी बाहर की बात नहीं मानता हूं, अंदर राम जी कैसे मिले तो मुझे तू बता बस। बाकी केवल वेश धारण करने से, मुद्रा साधन करने से जीवात्मा का कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए बार बार महाराज हर जगह चेताते कि सावधान रहो और मेरी बात को सुन लो, समझ लो। और समय निकलने के बाद में कुछ नहीं हाथ आने वाला है, फिर पछतावा ही है और कुछ नहीं है। कि भक्ति विसार की राम की, तो क्या परिणाम होगा। महाराज ने परम पिस्ताव ग्रंथ में कितनी अच्छे से समझाएगा। राम जी की भक्ति को विचार के छोड़ दिए तो पिस्तासी सुखराम के लग 84 में, अगर लग 84 में जाएगा तो फिर भारी पिस्ताव उसको करना पड़ेगा। भक्ति विसारी राम की मानु देई पाई, पिस्तासी सुखराम के लग 84 माई। भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा अपन को। इसलिए महाराज की बात को हृदय में उतारते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए
कि चूको मति सत कर मान हो, ये आनंद पद चाहो, ढाकर पड़ो जगत को छोड़र, तो घट पर चापाव हो। घट में परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो मैं जो बात कह रहा हूँ उसको सुन लो, समझ लो और लग जाओ इस काम में। आनंद पद की प्राप्ति करना चाहते हो और आनंद पद में नहीं चाहते और अन्य भक्ति करके इस संसार में आवागमन से मुक्त नहीं होना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी की बात है। बाकी मेरी बात को कोई सुनेगा, समझ लेगा तो वो आनंद पद की प्राप्ति करेगा। परमात्मा इस शरीर में कैसे मिलते हैं वो उसको पता चल जाएगा। बस इस बात का ख्याल करना है। तो आज की सत्संगत में महाराज ने अपने पराक्रम के बारे में समझाया, चेताया और हिदायत दी हम सब भाई बहनों को। तो इतना कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। समय को देखते हुए कहने में, बोलने में, समझाने में जो भी त्रुटि है रही है वो त्रुटि मेरी है। मैं वरिष्ठ संतों से सभी से निवेदन करूँगा, इसमें अवश्य कोई करेक्शन है तो कीजिएगा और मुझे भी अवगत कराइएगा, उसको मैं स्वीकार करूँगा। कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम महाराज। उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को मेरा राम राम सा प्रणाम।